मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज एज कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में करते हैं, कैटेगराइज, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो है वो कंज्यूमर यूज़ करते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, टेलीविजन, इसे हम सब यूज़ करते हैं। एंड प्रोड्यूसर गुड्स यूज बाय द मैन्युफैक्चर फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स जैसे मशीनरी, टूल, इक्विपमेंट्स। अब एक आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए, तो वो जहाँ बनते हैं, जिन फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, उनको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स में। ह्यूमन एड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स दैट मेक ह्यूमन लाइफ सेफ एंड कंफर्टेबल। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनमें उनको कुछ वैल्यूएबल बनाते हैं और नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनसे हमारी लाइफ सेफ और कंफर्टेबल होती है। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन दैट केटर्स टू द लार्ज पॉपुलेशन, गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। तो अब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, तो उसको बहुत ज़्यादा सामान चाहिए, तो वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। और वही लार्ज स्केल प्रोडक्शन जहाँ होता है वहाँ उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रीज़। द टर्म मैन्युफैक्चर्स रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है? कि फैक्ट्रीज में गुड्स को बनाना, सामान को बनाना। द टर्म इंडस्ट्री इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंडस्ट्रिया विच मीन्स हार्ड वर्क। और इंडस्ट्री कहाँ से लिया गया है वर्ड? लैटिन वर्ड से इंडस्ट्रिया, जिसका मतलब है बहुत मेहनत करना। द वर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड विच ओपन द गेट्स फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो इंग्लैंड में आया, जिसने बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब एक ही बारी में बहुत ज़्यादा सामान बनाने के रास्ते खोल दिए। दिस वॉज एन एरा व्हेन मशीन्स वर रिप्लेस्ड इन ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये वो टाइम था जब मशीन्स ने ह्यूमन्स को रिप्लेस कर दिया, यानी ह्यूमन्स की जगह मशीन्स ने ले ली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इंडस्ट्री में। लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। अब एक पर्सन कहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा वो डिपेंड करता है उसके पास लैंड कितनी है, कैपिटल, उसके पास पैसा कितना है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी उसे सस्ती मिलेगी, महंगी मिलेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ऑब्वियसली लेबर नीडेड, जो लोग वहाँ पे काम करने आएंगे वेरियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, वो सारे, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं, तो गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन कैसा है और मार्केट पास है या दूर है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आप इंडस्ट्रीज़ कहाँ लगाएंगे। एडिंग वैल्यूज टू रिसोर्सेज, ह्यूमन यूज देयर स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ गुड्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब ह्यूमन अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे सामान में कन्वर्ट करता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। दिस इज़ नोन एज वैल्यू एडिशन। ये इसको कहा जाता है वैल्यू एडिशन, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए वो बहुत जरूरी है। देयर फॉर द ग्रेटर वैल्यू एडिशन द मोर इनकम। जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी, इनकम उतनी ज़्यादा होगी। For example, if we export cotton, which is primary product, it will not hold much value as it is a raw material. मान लीजिए कि आप अगर कॉटन का धागा, कॉटन का फाइबर बाहर बेचते हैं तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप उसी का कपड़ा बना के पहले आपने कपड़े में कन्वर्ट किया, फाइबर में, और फिर उसका क्लोथ बनाया स्टिचेस का, तो उसकी ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू है। द ग्रेटर वैल्यू इज एडेड टू द कॉटन। To the greater value to a raw material, it is essential to have necessary technology and money to buy tools, machines. अब अगर आपको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, ग्रेटर वैल्यू बनाना है उसका, तो ये ज़रूरी है कि आपके पास टेक्नोलॉजी और पैसा हो वो टूल्स और मशीन्स खरीदने के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क्स द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। कोई नेशन कितना डेवलप है वो उसकी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पता चलता है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स डिपेंड ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब आप कहाँ कितना व्यापार करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है। देयर आर वेरियस पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन क्लासीफाई इंडस्ट्रीज। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। तो अब जो रॉ मटेरियल का जो होता है उनमें पहली आती है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर, यानी ये वो इंडस्ट्री है जिसका कच्चा माल एग्रीकल्चर से आता है, तो यही इसकी डिफाइन है। द रॉ मटेरियल फॉर दीज इंडस्ट्रीज आर क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स सच एज शुगर फॉर शुगर इंडस्ट्री, जूट प्लांट्स फॉर जूट इंडस्ट्री, कॉटन प्लांट्स फॉर कॉटन इंडस्ट्री, वेजिटेबल्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे चिप्स बनाना है तो कहाँ से आएगा? आलू, किसानों से। यानी कि ये दीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच यूज रॉ मटेरियल्स obtained from agriculture.
ओके, ये आ गया क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जिसमें रॉ मटेरियल जो है वो एनिमल से आएगा, तो द रॉ मटेरियल फॉर दीज इंडस्ट्रीज आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जैसे हाइड्स ऑफ एनिमल्स लेदर इंडस्ट्री के लिए, वूल के लिए शिप का, टेक्सटाइल के लिए सिल्क फाइबर, ठीक है। मिल्क काउ से आ गया आपका डेयरी इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, द रॉ मटेरियल फॉर दीज इंडस्ट्रीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से आएगा जैसे वुड पल्प पेपर बनाने के लिए, न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स और ट्रीज़ के जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब दवाई बनाने वाली, मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्री। मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री, मैरिन मतलब होता है समुद्र, ओशन, तो ये आ गया दीज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन मैरिन ऑर्गेनिज्म, जैसे फिशरी इंडस्ट्री हो गया। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज सेम, दीज इंडस्ट्रीज यूज वेरियस काइंड्स ऑफ मिनरल्स, यानी कि ये दीज इन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, मिनरल्स है। जैसे रॉ मिनरल्स आयरन ओर आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, इज मेल्टेड एंड यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड स्टील। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसके लिए कच्चा माल कहाँ से आता है, आयरन ओर, जो हम अर्थ के क्रस्ट से निकालते हैं। आयरन एंड स्टील इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक एंड बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि जितनी भी मशीन्स बनेंगी, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सब इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए मशीन्स की ज़रूरत होती है, और वो मशीन्स किससे बनती हैं, आयरन एंड स्टील से। विच सप्लाइज मटीरियल टू अदर इंडस्ट्री, देखो आयरन एंड स्टील इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ को मटेरियल सप्लाई करती है, बेसिक मटेरियल। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी मशीन सप्लाई करता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो साइज़ के बेसिस पे कैसे कन्वर्ट की जा सकती हैं, ऑन द बेसिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना पैसा चाहिए, कितने लोग लगेंगे उसमें, और कितना वो सामान बनाएगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोगों को वो नौकरी देता है, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा उसमें बनता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। द रॉ मटेरियल, इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो हैवी और बल्की होता है, भारी, ज़्यादा जगह लेने वाला। इंडस्ट्रीज आर इक्विप्ड विद लार्ज मशीन्स, बहुत ज़्यादा मशीन्स चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फैक्ट्री बनाना, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए। जैसे इस इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील, सीमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। मीडियम स्केल इंडस्ट्री कंपेरेटिवली यूज़ लेसर कैपिटल, कम इसमें पैसा चाहिए, कम लोग इसमें होते हैं, और लोअर वॉल्यूम होता है प्रोडक्शन का, जैसे आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में होता है, इसमें 5 करोड़ से कम पैसा चाहिए, कम लोगों को लगाता है, और स्मॉल वॉल्यूम प्रोडक्शन होता है। मैन्युफैक्चर्ड कैन गो टू अ स्मॉलर रीजन ऑफ द कंट्री और मे बी एक्सपोर्ट टू स्मॉल फॉरेन मार्केट। तो जो यहाँ का सामान बनता है वो छोटे छोटे रीजन्स में जाता है, वहाँ की डिमांड को केटर करने के लिए होता है, और कुछ छोटी मार्केट, फॉरेन मार्केट में भी जाता है। एग्जाम्पल्स जो है इसके फर्नीचर, ब्रासवेयर, साइकिल्स, टॉयज़। कॉटन इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या होता है कि घरों में ही जो होती हैं, जो अपने घर के ही मेंबर्स को एम्प्लॉय कर लेते हैं, जो शुरू से बाप दादा का काम चलता आ रहा है। दीज इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉय मेंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज यूजिंग हेरिडिटी स्किल्ड क्राफ्टमैन टू प्रोड्यूस वेरियस हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो ये घर में ही होती है, घर की ही लोग अपने घर के ही आगे काम को, जो बाप दादा काम करते हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस इंडस्ट्री में पॉटरी जैसे बर्तन बनाना, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, अभी भी इंडिया में कश्मीर में और जगह लोग घरों में हैंडलूम पे कपड़े बनाते हैं और कढ़ाइयाँ करते हैं, ये सब इसमें होता है।